रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। यहां आज हम आपको ले चलेंगे साउथ दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी, जो जीरो वेस्ट कॉलोनी के नाम से मशहूर है। इस कॉलोनी की खास बात यह है कि यहाँ पिछले 8 साल से कूड़ा बाहर नहीं गया है, बल्कि यहीं रिसाइकिल होकर नई नई चीजों के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दिल्ली भारत की राजधानी, जहां एक तरफ राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कूड़े के ऊंचे पहाड़ बनते जा रहे हैं। रोज लाखों टन कूड़ा ऐसे लैंडफिल साइट्स पर डाला जाता है, जिससे गाजीपुर जैसे लैंडफिल साइट्स अब कूड़े का पहाड़ बन चुके हैं। लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कूड़े के पहाड़ से भी निपटा जा सकता है। साउथ दिल्ली का यह है नवजीवन विहार कॉलोनी। वैसे तो ये कॉलोनी भी दिल्ली के बाकी कॉलोनियों की तरह ही है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसकी कहानी सबसे अलग है। अब हम नवजीवन विहार कॉलोनी में आ चुके हैं अंदर, और अंदर आते ही मैं ये एक बॉक्स देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जिस बॉक्स में मुझे अलग अलग तरीके का कुछ सामान दिख रहा है। ये इसमें कपड़े हैं, प्लास्टिक है और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। तो ये बताया गया है मुझे कि ये जो बॉक्स है, जिसमें सारे ऐसी चीज़ें हैं जो RRR सेंटर में जाके रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल होते हैं। पहले यहाँ भी वही हाल था जो बाकी दिल्ली का रहता है। हर घर से निकलता ढेर सारा कचरा, प्लास्टिक की भरमार, डस्टबिन ओवरफ्लो और गंदगी से परेशान लोग। पर 8 साल पहले शुरू हुआ बदलाव का सिलसिला। आप देखें कि जो चिप्स के रैपर्स हो गए, प्लास्टिक की पन्नियाँ हो गई, पानी की बॉटल्स हो गई, शैम्पू की बॉटल्स हो गई, जो मिल्क के पाउचेस हो गए, ये लोग जो फेंक देते हैं ये समझ के बेकार है, हम इकट्ठा करते हैं, उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। उनके बदले हमें ये बेंच, यहाँ कलेक्शन बॉक्सेस हैं, वहाँ एक टेबल है, ये सारा रिसाइकल प्लास्टिक से बना है। ये वो सेंटर था जिसमें टन्स ऑफ गार्बेज इकट्ठा होता था, मिक्स्ड होता था, और फिर 15 दिन में उठता था। करीब 8-9 साल पहले हमने इसको RRR सेंटर में कन्वर्ट किया। ये RRR सेंटर ना केवल नवजीवन से बल्कि आसपास पूरी दिल्ली से 24 घंटे डिस्कार्डेड आइटम कलेक्ट करता है। इस सोसाइटी ने पिछले 8 सालों से 1 ग्राम कचरा अपने परिसर से बाहर नहीं जाने दिया है और कचरे का ऐसा इस्तेमाल किया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। किचन का कूड़ा, गीला कूड़ा वो अलग देते हैं, सूखा कूड़ा वो अलग देते हैं, प्लास्टिक पन्नी वगैरह जैसे देते हैं अलग हम इसमें डाल देते हैं और ला के कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं हम लोग। गीला कूड़ा माइक्रोमैक्स पाउडर पड़ेगा अभी। माइक्रोमैक्स पाउडर, ये क्या है? ये पाउडर है, इसके लिए पानी सूख जाएगा, महक नहीं आएगा इसमें, इसलिए लगाना पड़ता है। अब ये वो कंपोजिट बिन्स है जिसमें आपने इसको डाला है जी। ठीक है, माइक्रोमिक्स पाउडर के साथ। हाँ जी। ठीक है, अब क्या इसके आगे होगा? ये आगे इसका खाद बनेगा। अच्छा, इससे खाद बनेगा। इससे खाद बनेगा। ठीक है, ये जो अभी भर गया, इसके भर रहा हो, ये फाइनल होने वाला है, ये निकालने वाला खाद है। चेयर तो छोड़िए, घर में इस्तेमाल होने वाला डस्टबिन हो या फिर घर की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लीनर, सब कचरे से तैयार किया गया है। और कैसे तैयार करते हैं वो भी देखिए। आप देख रहे हो हमारे कॉलोनी में कितना हरा भरा, कितने पेड़ पौधे हैं। अब पत्ते तो झड़ जाते हैं और वो जल्दी वो सूख जाते हैं और उसका हम खाद बना लेते हैं। बट जो टहनिया है ना, वो सूखने में बहुत टाइम लगता है और वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक मशीन खरीद ले, इसको कहते हैं लीफ श्रेडर। अब इसमें हम लोग टहनिया डाल देते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़े होके निकल आता है, जिसको बहुत आसानी से हम पत्तों के साथ डाल देते हैं और वो करीब 2-3 महीने के अंदर वो फर्स्ट क्लास खाद बन जाता है। ये चमत्कार ही तो है, वेस्ट से वंडर बनाना कोई इनसे सीखे। सोसाइटी के निवासियों की मेहनत, जागरूकता और सतत प्रयासों का ही परिणाम है। कचरे का सटीक प्रबंधन हो या फिर कचरे की रिसाइकलिंग या फिर कचरे का कंपोस्टिंग, ऐसा कि ये बाकी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। नवजीवन विहार का ये जीरो वेस्ट मॉडल अब बाकी कॉलोनीज भी अपना रही हैं। दिल्ली सरकार और नगर निगम भी इस मॉडल को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों की ये पहल महज सफाई की नहीं है, बल्कि विचार परिवर्तन का उदाहरण है। आज जब देश भर में स्वच्छ भारत अभियान और सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, ऐसे में
ये मॉडल प्रेरणा का स्रोत है। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन संजय कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।